हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है से विवाह करता है। उसकी पुत्री का रुधिर वर्ग कैसा है? ओ है। क्या यह सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, तो हमें क्या करना है? अपने उत्तर का स्पष्टीकरण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है रुधिर वर्ग जो हमें दिया हुआ है, रुधिर वर्ग ओ कैसा है? ये प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। ठीक है, प्रभावी लक्षण है क्योंकि ये F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ है। कौन सी पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ है, इसीलिए क्या है? ये प्रभावी लक्षण है, प्रकट हुआ है। ठीक है, और यह जो सूचना है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है? यह सूचना प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने उत्तर का स्पष्टीकरण करेंगे। कैसे? क्रॉस करवा करके, यानी कि रुधिर वर्ग वाले जो पुरुष हैं उसका क्रॉस किससे करवाएंगे? रुधिर वर्ग ओ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस करवाते हैं कि रुधिर वर्ग ए में प्रतिजन यानी कि प्रभावी जीन का जो जीन प्रारूप क्या होगा? तो यहाँ पे जीन प्रारूप होगा IA या स्मॉल आई। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? IA या फिर IA। ठीक है, तो ये जीन प्रारूप होगा किसके लिए? रुधिर वर्ग ए के लिए। दूसरा जो जीन प्रारूप होगा स्त्री रुधिर ओ के लिए। ठीक है, तो ओ के लिए जो जीन प्रारूप होगा, जीन प्रारूप स्मॉल आई। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? समयुग्मी है, तो इसके लिए जीन प्रारूप क्या होगा? स्मॉल आई। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करवाना है? इनका क्रॉस करवाना है। तो यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं कि पुरुष का जो जीन प्रारूप है वो क्या है? रुधिर वर्ग ए है, और स्त्री का जो रुधिर वर्ग है वो क्या है? ओ। तो इसके लिए जीन प्रारूप क्या है? स्मॉल आई, और इसके लिए जो जीन प्रारूप है वो क्या है? कैपिटल IA और स्मॉल आई। ठीक है, तो यहाँ पे दो जीन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम क्रॉस करवाते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या प्राप्त होता है? IA। ठीक है, और क्या प्राप्त होता है यहाँ पर? स्मॉल आई। ठीक है, जो कि क्या हो जाता है? रुधिर वर्ग ओ है,
और ये हमें कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, F1 पीडी में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और F1 पीडी में प्राप्त होने की वजह से ये क्या हो गया, अपना प्रभावी लक्षण हो गया, प्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जब रुधिर वर्ग O, ठीक है, तो रुधिर वर्ग O हमें सिर्फ उसी स्थिति में प्राप्त होगा, O उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब क्या नहीं होंगे, एंटीजन A और B नहीं होगा। होता है जब रक्त में प्रतिजन A और B नहीं होगा, B नहीं होता है। ठीक है, तो अगर रक्त में प्रतिजन A तथा B होगा तब हमें क्या होगा, कोई अन्य रुधिर वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, और प्रतिजन A और B नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, रुधिर वर्ग O प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या करता है, हमारे जो उत्तर है उसका स्पष्टीकरण करता है। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।